हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए पर्यावरण से संबंधित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयास जो किए जा रहे हैं उस पर आधारित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो है लेके आई हूँ। देखिए, परीक्षा की दृष्टि से ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चाहे आप यूपीएससी की, यूजीसी, नेट की, कोई भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। वन संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो 1980 में। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, 1987 ईस्वी। अगला है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना? तो ये बना था 1986 में। अगला है, पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 51A। अगला है, भारत के प्रथम वन नीति का निर्माण हुआ था? तो ये हुआ था सन 1894 ईस्वी में। अगला है, पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ओजोन परत को। अगला प्रश्न है, संरक्षण एवं प्रदूषण अधिनियम कब बना? तो ये बना था 1974 में। अगला है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? तो ये है देहरादून में। अगला है, बाघ संरक्षण परियोजना कब से शुरू हुई? तो ये 1973 में शुरू हुई। अगला है, वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? तो ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया रियो डी जेनेरियो में। अगला है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस किस सम्मेलन में घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया था स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में। अगला है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो ये 1992 में आयोजित किया गया। अगला है, वियना समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1985 में। अगला है, प्रोटोकॉल संधि किस वर्ष लागू हुई? तो ये हुई थी सन 2005 में। अगला है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। अगला है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 मार्च को। अगला प्रश्न है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कैलाश सांख को। अगला है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है, पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था? तो ये लागू हुआ था 1986 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो ये स्थित है देहरादून में। अगला प्रश्न है, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं हाइड्रोजन को। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या होगा? तो इससे क्या होगा? ग्लेशियर जो है वो पिघलने लगेंगे। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है विलुप्त होते प्राणी प्रजातियों से, जो विलुप्त होते संकटग्रस्त जो जीव हैं उनसे। अगला है, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है अहमदाबाद, गुजरात में। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? तो वो पाई जाती है नाइट्रोजन। अगला है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? ये है नैरोबी, केनिया में। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? तो वो ये जाना जाता है मध्य प्रदेश। अगला है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2002 में कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया था जोहान्सबर्ग में। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था वनों की सुरक्षा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है नागपुर, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो ये है 20.7%।
अगला है जंतु एवं वनस्पति पर्यावरण है, तो ये है जैविक पर्यावरण। अगला प्रश्न है किशोरों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए सरकार द्वारा चलाए गए अभियान का नाम क्या है, तो इसका नाम है इको क्लब। अगला प्रश्न है परिवर्तन में किन गैसों की भूमिका, यहाँ जो है जलवायु आएगा, जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की भूमिका मुख्य होती है, तो ये होती है ग्रीन हाउस गैस की। अगला है भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा गया है, तो ये कहा गया है सुंदरलाल बहुगुणा को। अगला प्रश्न है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों से मिलकर बना है, तो ये बना है क्लोरीन एवं कार्बन CFC से। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये की गई 1980 में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है, तो ये है 33%। अगला प्रश्न है जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्तारण होता है वह गैस है मीथेन। अगला है राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का चेयरमैन कौन है, तो ये है प्रधानमंत्री। अगला है गृह मानक किससे संबंधित है, तो ये है पर्यावरण से। अगला है निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग ABS तंत्र से संबंधित है, तो ये है नागोया प्रोटोकॉल। यह 29 अक्टूबर 2010 को हस्ताक्षरित हुआ। अगला प्रश्न है ग्रीन इकोनॉमी किसके नेतृत्व में है, तो ये है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए, कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी समिति पर्यावरण कानून के सुधार के लिए बनाई गई, तो ये है सुब्रमण्यम समिति। तो चलिए आज के लिए इतना ही प्रश्न, अगले वीडियो में बाकी के 50 प्रश्न लेके आऊँगी। तो ये प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी प्रकार के वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।